नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों ये चलिए आपकी प्रश्नावली 6.2 कक्षा 9 का मैथ का बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। रेखाएं और कोण आपका अध्याय चल रहा है 6 रेखाएं और कोण, जिसमें हम आज आपका देखेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा। यदि PQ समांतर एसटी, क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, PQ समांतर एसटी कोण PQR बराबर 110 डिग्री और कोण RST बराबर 130 डिग्री है, तो QRS ज्ञात कीजिए। QRS ज्ञात करना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन वहां पे दिया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अच्छा, एक और उसमें नोटिस दिया गया संकेत, बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। बिंदु R से होकर ST के समांतर, मतलब इसके समांतर क्या करना है, एक रेखा खींचना है। तो दोस्तों इसके समांतर एक रेखा जो खींचेंगे वो देखेंगे कैसे खिंचाएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे। यहाँ रचना, क्योंकि एक रेखा खींचना है ना, तो रचना में लिखेंगे बिंदु R से होकर XY लिखेंगे, बिंदु R से होकर XY के समांतर। देखिएगा XY एक समांतर क्या कर रहे हैं, XY समांतर ST के खींच रहे हैं ना, ST खींचा। अब ST खींचने का मतलब यहां से देखिए, इसका नाम क्या लिख दिया हमने, X, और इसका नाम क्या लिख दिया, Y। दोस्तों समांतर है, देखेंगे समांतर है कि नहीं। चलिए तो क्या किया हमने, X और Y खींच दिया, किसके समांतर, ST के समांतर हमने X और Y खींच दिया। अब दोस्तों देखिए क्या करेंगे, जब XT के S और T के समांतर खींच दिया, मतलब ये वाला इसके समांतर हो गया। अभी लास्ट में इसको हम खूब अच्छे से समझाएंगे भी, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, जब X और Y क्या किया, ST के समांतर खींच दिया, या आपका संदेह उसमें दिया गया था, देखिए संकेत में दिया गया था। अब यहां से क्या हो गया, हमारा PQ समांतर हो गया ST के, हुआ कि नहीं। देखिए ये दिया गया है, PQ समांतर ST दिया गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये क्या है, दिया गया है, ये लिख देंगे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद और क्या हो जाएगा, इस हिसाब से PQ जब ST के समांतर है और XY समांतर ST है, लिखेंगे XY समांतर ST। ये चौथा हो गया, दूसरा हो गया कि नहीं, ये तो हम लोगों ने बनाया। अब क्या करेंगे, रचना से क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे हो जाएगा PQ ST के क्या हो जाएगा, XY के PQ जो है XY के भी समांतर हो जाएगा। देखिए तो लिखेंगे PQ समांतर XY हो जाए कि नहीं, इसको लिख लेंगे तीसरा वाला, ठीक ना। मतलब पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। यहां तक का समझ में आया। तो दोस्तों देखिए यहां तक का हुआ कैसे, देखिए सबसे पहले ये दिया गया PQ समांतर ST, ये जो PQ है इस समांतर ST के, मतलब ये वाला इसके समांतर है, और बोला इसके समांतर एक खींच लीजिए। तो XY हमने क्या किया, इसके समांतर खींच लिया, यहाँ पे एक रेखा। देखिए रचना करेंगे, बिंदु R से होकर XY समांतर किसके, ST के खींचा। तो खींचा हमने, ST के समांतर खींच लिया। अब PQ समांतर हो जाएगा ST और XY समांतर हो जाएगा ST, ठीक है ना। ये पहला और दूसरा, पहले दूसरे से हमको क्या मिल गया, PQ समांतर XY हो गया। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन, अगर आपने नहीं देखा इस अभ्यास का, तो जाके सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। उस पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में खूब अच्छे से बताया है कि कैसे कैसे ये बराबर होता है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे जब हमारा ये हो गया PQ समांतर XY हो गया, और जब PQ समांतर XY हो जाएगा, तो देखिए हमको जो लाना है वो हमको बताना है मान किसका, QRS का, QRS का, मतलब ये मान हमको निकालना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चलेंगे। तो आइए दोस्तों अब क्या हो जाएगा, इतना होने के बाद XY देखेंगे, ठीक, ये तीसरा वाला हो गया, तीसरा वाला। अब इसके आगे जो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे XY समांतर ST। रचना से देखिए XY समांतर ST है, ये जो XY है इस समांतर किसके, ST के। ये तो हम लोगों ने क्या किया, पहले ही रचना से निकाल लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोण RST प्लस कोण SRY बराबर 180 डिग्री। एक ही और के अंतर कोण है, देखेंगे अगर ये वाला देखेंगे और ये वाला देखेंगे, देखिए RST
यस टी, और क्या लिखे हम, यस आर वाई, यस आर वाई मतलब ये वाला कोण। तो ये देखिए ये क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया, ये वाला और ये वाला समांतर रेखा। समांतर रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण के कितने होते हैं, 180। तो देखिए लिखेंगे एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है ना। जब एक ही ओर के अंतःकोण होंगे तो इनका मान कितना हो जाएगा, 180। यहां तक दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आर एस टी कितना दिया गया है, आर एस टी दिया गया 130 डिग्री। तो लिखेंगे 130 डिग्री प्लस कोण यस आर वाई बराबर 180 डिग्री। यहां तक समझ में आया, ठीक। यहीं से मान निकाल लेते हैं, कोण यस आर वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए क्या ध्यान से, तो यस आर वाई बराबर कितना, 130 जब घटेगा 50 आ जाएगा। कोण यस आर वाई बराबर कितना, 50 डिग्री। ये यस आर वाई मिला, मतलब यस आर वाई ये कितना आ गया दोस्तों, 50 डिग्री आ गया। इतना समझ में आया, काफी आसान है, यहां तक का तो आपको दिख रहा है, ठीक। तो ये वाला भी आपका हो गया। अब देखिए और क्या करना है, अच्छा यहां से जो मिला हमको 180 डिग्री, यहां से जो हमको मिल गया 50 डिग्री, तो यहां से हम लोग देखेंगे पी क्यू समांतर। पी क्यू समांतर क्या है, ये जो पी क्यू है उस समांतर है, देखिए यहाँ की एक्स वाई के समांतर है कि नहीं, है ना। तो लिखेंगे पी क्यू समांतर एक्स वाई। अच्छा ये चौथा समीकरण लिख देंगे, 3 हो गया, इसको लिख देंगे चौथा समीकरण, ठीक है ना। अब देखेंगे तो ये समांतर ये वाला भी होगा कि नहीं, होगा ना, बहुत आराम से होगा। और जब ये समांतर ये वाला हो जाएगा तो लिखेंगे कोण P, देखिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर बराबर होगा किसके, ये पी क्यू आर ये वाला कोण बराबर होगा ये पूरे के, होगा कि नहीं, यहां से यहां तक के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर हो जाएगा। तो क्यू आर वाई लिख सकते हैं कि नहीं, कोण क्यू आर वाई बहुत आराम से लिख सकते हैं। अच्छा ये जब पी क्यू आर बराबर क्यू आर वाई हो गया तो पी क्यू आर 110 है, क्यू आर वाई भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्यू आर वाई बराबर 110 डिग्री। ये समझ में आया, बहुत बढ़िया, दो चीजें समझ में आ गई ना। तो देखिए जब ये समझ में आ गया तो आंसर भी आ गया इसका। ये कितना हो गया पूरा 110 और ये 50, अगर 110 में से 50 घटा देंगे तो अपने आप ये निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो चलिए आइए क्या करते हैं, घटा के देख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कोण क्यू आर वाई बराबर ये कितना निकला 110 डिग्री। कोण देखिए यस आर वाई हमने निकाला था कितना, यस आर वाई निकालना हमने 50 डिग्री। तो कोण यस आर वाई बराबर कितना 50 डिग्री। तो दोस्तों देखेंगे 50 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री है, ये वाला 110 डिग्री है। हमको निकालना क्या, यही निकालना है। तो लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ आगे लिखेंगे कोण जो पूछा है क्यू आर यस बराबर ये जो क्यू आर यस है इसके बराबर क्या होगा, अगर इतना निकालना है तो पूरे में से इतना घटा दें। पूरा क्या है, पूरा हमारा क्यू आर वाई है। तो कोण क्यू आर वाई माइनस कोण कितना हो जाएगा यस आर वाई। तो कहने का मतलब क्यू आर वाई कितने का है, 110 डिग्री का माइनस 50 डिग्री। जब 110 में से हम लोग 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए घटाते हैं। 0 में से 0 गया 0, 11 में 6 गया 6 5 11 होता है, ठीक है ना। तो कोण क्यू आर यस बराबर कितना आ गया दोस्तों, 60 डिग्री। यही क्या आ गया आंसर। कुछ समझ में आया, नहीं इतना बड़ा पता नहीं क्या सर जी पढ़ा दिए, कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए आइए एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, बहुत ही आसान दोस्तों। देखिए हमसे सिर्फ ये पूछा और ये दिया गया, हम और भी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम समांतर रेखा पढ़ रहे हैं तो हमको समांतर रेखा के रूप में ही लेके आना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया यहाँ तक का दिया गया, इतना लिख लिए और बोला है वहां पे देखिए संकेत में दिया गया है कि एस टी के समांतर एक रेखा खींची। तो एस टी के समांतर एक्स वाई क्या किए, आर से एक रेखा खींच ली, यही बोला है। और जब आर से रेखा खींच लिए तो ये समांतर ये हो जाएगा, ये समांतर ये हो जाएगा। कितना आसान है, जब ये समांतर ये हो जाएगा तो पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण क्या होते हैं, संरेख होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तिर्यक रेखा के
एक ही ओर स्थित अंतःकोण संपूरक कोण होते हैं ना। संपूरक मतलब ये 130 तो ये 50 हो गया, ठीक है ना, यही तो निकाले हम। देखिए 130 यहाँ से 50 भी निकल गया ना। एक ही ओर के अंतःकोण है, देखिए ये वाला ये स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है ना। एक ही ओर है अंतःकोण है तो 180 में से 130 घटा दिए तो देखिए 50 डिग्री आ गया। ये वाला 50 डिग्री आ गया, जब ये 50 आ गया तो ये भी तो इसके समांतर है, तो इसका भी तो कोई रिलेशन होगा ना। तो 110 डिग्री और ये पूरा 110 डिग्री, जब यहाँ से पूरा लेंगे मतलब क्यू आर वाई लेंगे तो 110 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण है ना। एकांतर अंतःकोण है दोस्तों, बाह्यकोण नहीं, एकांतर अंतःकोण है। तो एकांतर अंतःकोण दो कोण बताया था ना एकांतर में, एकांतर बाह्यकोण, एकांतर अंतःकोण। तो ये एकांतर अंतःकोण ये 110 तो ये भी 110 हो गया। अब 110 मिल गया और 50 मिल गया, 110 में से 50 घटा दिए, बीच वाला पता लग गया। बस यही इतना करना था, तो इतना तामझाम करने की जरूरत है, लेकिन नंबर चाहिए तो पूरा इतना करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आया। अब अगर पूरा समझ में आ गया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत ही इनके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत एडिट बहुत बढ़िया से करना पड़ता है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, ठीक है ना। मतलब एक वीडियो जितनी देर में बन के आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है ना, इसके पीछे लगभग 1 घंटे की मेहनत होती है। कैसे क्या करना है, कहाँ पे बोलना है, क्या चीज़ मतलब क्या आसानी से समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है ना। एडिट करते समय तमाम ये जो चल रहा है यहाँ पे, ये ऊपर चल रहा है, ये सब लगाना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग चाहेंगे तो किसी दिन आपको स्टूडियो का सेटअप दिखाएंगे, कैसे कैसे एडिट करते हैं सब कुछ सिखा देंगे, ठीक है ना। हाँ, एक दूसरा चैनल है, आप उस चैनल पे जाइए, वहाँ जुड़ जाइए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे वहाँ जुड़ जाएं, यूनिक स्टडी इंग्लिश, वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, तो वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं। तो नया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए उसको बनाया गया है। और दोस्तों अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए हमारे रिलेटेड इन सब चीज़ों के कैसे बनता वगैरह, तो हमारे खुद के नाम से एक चैनल होगा सुधांशु सर जी करके, आप उसको सर्च करिए, वहाँ पे सुधांशु जी करके सर्च करेंगे, वहाँ मिल जाएगा आपको, तो वहाँ मिलेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।